आइए आज क्लास 9 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें है द शहनाई या बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के बारे में है। बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न प्राप्त करने वाले एक महान संगीतकार थे। इनकी शहनाई कहाँ से कहाँ तक शहनाई को हिलाए, शहनाई को किस तरह से इन्हें प्रसिद्धि दिलाई, इसके बारे में इस पार्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। डुमरांव एक छोटा सा शहर है, छोटा सा जगह है जो वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी मीन्स बनारस के वाराणसी में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत गंगा के तट पर बसा हुआ है। बचपन में 5 साल की आयु में ही अब ये मंदिर में जाया करते थे और मंदिर में वहाँ चैता गाया करते थे। चैता जिस तरह से होली का एक गाना होता है, होली एक सॉन्ग होता है, टुस्सू सॉन्ग होता है, एक कर्मा सॉन्ग होता है, उसी तरह से चैता भी एक प्रकार का सॉन्ग होता है जो मिलजुल करके बहुत सारे मिलकर एक साथ गाया करते हैं। तो वहाँ पर एक बिहारी जी का मंदिर था। बिहारी जी के मंदिर में ये जाते थे और वहाँ चैता गाते थे। चैता गाने के कारण इन्हें वहाँ से 1.25 किलो एक लड्डू मिलता था। उन्हें 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था और यह लड्डू उनके लिए काफ़ी प्यारा था। इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, चैता गाया करते थे और लोग इनकी चैता को बहुत ही प्यार से, बहुत आनंद से सुनते और साथ साथ गाते थे। धीरे धीरे ये आगे बढ़े और इनके परिवार में थे बहुत सारे लोग जो अच्छा संगीतकार थे, अच्छा संगीत बजाते थे, शहनाई बजाते थे। शहनाई बजाने में बहुत सारे अच्छे लोग थे। लेकिन ये बताते हैं कि उस समय, जिस समय ये इनका जन्म हुआ था, उस समय की स्थिति ये थी कि भारत में औरंगजेब का शासन था। भारत में था औरंगजेब शासन कर रहे थे। औरंगजेब ने उस समय पुंगी पर बैन लगा दिया था। पुंगी क्या था? पुंगी एक यंत्र था जो मिलता जुलता है शहनाई से था, परंतु शहनाई उस समय नहीं था, केवल पुंगी था और पुंगी की आवाज़ तेज थी तथा अनप्लीजेंट था, आनंददायक था, बस सुनने में बहुत खराब लगता था। उसकी आवाज़ से कान भर जाता था, काफ़ी कष्ट होता था। इसलिए औरंगजेब ने अपने शासन काल में यह घोषणा कर दिया था कि जो पुंगी बजाएगा उससे सजा मिलेगी। इसलिए कोई पुंगी नहीं बजाता था। उसी समय एक नाई ने एक पुंगी जैसा ही एक यंत्र बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसका नाम रखा शहनाई। शहनाई नाई ने बनाया था और शाह दरबार में बजाया गया, इसलिए इसका नाम रखा शहनाई। शहनाई शुरू में जब बजाया गया, औरंगजेब भी खुश हुए और इसको बजाने की अनुमति दे दिया। इसके बाद यह मंदिरों में बजाया जाने लगा, शादी विवाह के अवसर पर बजाया जाने लगा, राज दरबार में बजाया जाने लगा और धीरे धीरे ये फेमस हुआ, परंतु इतना फेमस नहीं हुआ कि पूरे भारत में फेमस हो जाए या पूरे वर्ल्ड में चला जाए। बिस्मिल्लाह खां से जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई को सीखे, अपने गुरु अली बख्श से सीखे थे। इनके गुरु का नाम था अली बख्श इनके गुरु थे बिस्मिल्लाह खां के। अली बख्श से अपने से जब इन्होंने सीखा तो इसे क्लासिकल स्टेज पर लाया। क्लासिकल स्टेज में जब ले आए, शहनाई को जब क्लासिकल स्टेज में लाए तो यह फेमस हो गया। पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लोग इसे जानने लगे। ये बताते हैं कि इनके जीवन में सबसे बड़ा मौका जो टर्निंग पॉइंट था वो था 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो। जिस तरह से हम लोग रेड एफएम सुनते हैं, उसी तरह से एक रेडियो स्टेशन का नाम था ऑल इंडिया रेडियो।
ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला था 1938 में। लखनऊ पहले भी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी और आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो लखनऊ में जब ऑल इंडिया रेडियो खुला तो इन्हें बहुत बड़ा मौका मिला, इन्हें वहाँ से संगीत बजाने का मौका मिला। जब 1938 में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से संगीत बजाया, अपने शहनाई को बजाए, तो पूरा देश सुना। धीरे धीरे ये फेमस हो गए। और एक इनका हिस्टोरिकल इवेंट था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। इट वॉज द ग्रेट इवेंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान। रियली 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था। यह पहला स्वतंत्रता दिवस था स्वतंत्र भारत का। और जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने रेड फोर्ट मीन्स लाल किला से इन्होंने शहनाई बजाया। लाल किला से शहनाई जब बजाए पूरा देश सुना। पूरा देश के साथ साथ विदेश के में भी इनकी आवाज़ सुनाई पड़ी, इनकी शहनाई की गूंज विदेशों में सुनाई पड़ी। इसके बाद विदेशों से इन्हें काफ़ी ऑफर मिला कि विदेश में आकर के शहनाई बजाएं। और सबसे पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान का यात्रा किया, अफ़गानिस्तान गए और वहाँ जाकर के शहनाई बजाए। इसके बाद यूएसए गए और भी देश में गए। यूएसए में इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। वहाँ के लोगों ने कहा यूएसए में एक म्यूजिकल शहनाई स्कूल खोले, परंतु इन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं खोल सकता। यूएसए के लोगों ने कहा तो आपको जो कुछ चाहिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप यूएसए में रहें और आप इस शहनाई स्कूल खोलें। परंतु इन्होंने कहा क्या तुम लोग सारे कुछ कर सकते हो तो क्या मेरी गंगा को भी ला सकते हो? यदि तुम लोग यूएसए में गंगा को ला सकते हो तो मैं यहाँ शहनाई स्कूल खोल सकता हूँ। रियली इन्हें अपने इंडिया से काफ़ी प्रेम था और इंडिया से भी ज़्यादा इन्हें अपनी माँ गंगा से प्रेम था। जब वो विदेश में होते थे तो ये सोचते थे कि इतना जल्द हम अपने देश भारत लौट जाएं। जब वो भारत लौटते थे तो वाराणसी आने को सोचते थे। जब वाराणसी आ जाते थे तो अपने डुमराव गांव आते और वहां से आने के बाद ही डुमराव में भी नहीं रुकते, गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते और घंटों गंगा नदी के किनारे बैठ करके शहनाई बजाया करते थे। इस तरह से इन्हें अपने देश प्रेम था और इसी कारण इन्हें भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है वह है भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। भारत रत्न के अलावा और भी बहुत सारे सम्मान मिले थे। तो इस एज से बिस्मिल्लाह खां एक साधारण से घर में जन्म लेकर के शहनाई को अपना जीवन बना लिए और शहनाई के द्वारा इन्होंने अपना जीवन को प्राप्त किया, अच्छे मुकाम को प्राप्त किया। ये कहानी हम लोग यह शिक्षा देती है कि कोई भी यदि किसी एक लक्ष्य को लेकर के लगातार आगे बढ़ता है तो वह जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। इससे के लिए हमें अलग अलग लक्ष्य को निर्धारित नहीं करना चाहिए, एक लक्ष्य को लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग पढ़ते रहें और जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसका आंसर याद करते रहेंगे और अपने साथियों को भी पढ़ने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।